हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ए प्लाइजिया और मैं एक जलीय मोलस्क हूँ। लोग मुझे समुद्री खरगोश के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सुनने वाले हैं भगवान विष्णु की कुर्म अवतार, जिसको हम कछुआ अवतार या कश्यप अवतार भी कहते हैं, उनकी कहानी। एक बार क्या हुआ, ऋषि दुर्वासा जो बहुत ही गुस्से वाले थे, उन्होंने इंद्र भगवान को देखा। इंद्रदेव हाथी पे सवार थे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को देखकर फूलों का हार उन्हें गिफ्ट किया, लेकिन इंद्र जो थे वो थोड़े घमंडी स्वभाव के थे। उन्हें अपनी शक्ति और राजपाट का बहुत घमंड था। तो उन्होंने क्या किया, वो हार अपने हाथी की सूंड पे डाल दिया। अब जैसे ही हाथी की सूंड पे वो माला गई, फूलों की खुशबू से हाथी को आ गई छींक। छींक आते ही वो माला उछल के उसके पैरों के नीचे आ गई और कुचल गई। ये देख के ऋषि दुर्वासा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र भगवान को शाप दे दिया कि तुम अपनी सारी शक्ति और राजपाट खो दोगे। इंद्र ने उनसे माफी भी मांगी, पर दुर्वासा ऋषि गुस्से में चले गए। कुछ दिनों में असुरों ने, जिनको हम राक्षस भी बोलते हैं, उन्होंने इंद्र के राज्य पे अटैक कर दिया और सारे देवताओं को आसानी से हराकर खुद स्वर्ग के राजा बन के बैठ गए। अब दुखी देवता भगवान विष्णु के पास गए मदद मांगने के लिए। तो विष्णु जी ने उनको बोला कि तुम सब लोग क्या करो, असुरों के साथ या राक्षसों के साथ एक डील करो कि तुम सब मिलके समुद्र को मथोगे और इस दौरान अमृत निकलेगा और वो अमृत तुम राक्षसों के साथ मिल बांट के पियोगे। तो इंद्र देवता ने देवताओं के साथ मिलके वैसा ही किया। वो असुरों के राजा के पास गए और उनको बोली कि राजा बलि, हमारे पास एक शानदार आइडिया है। तो राजा बलि ने बोला, बताओ क्या आइडिया है। तो इंद्र ने बताया कि हम सब मिलके समुद्र को मथेंगे और उस दौरान एक अमृत निकलेगा, वो अमृत हम सब मिलके पी लेंगे। यदि आप इस बात से एग्री होते हो तो हम सब समुद्र मंथन स्टार्ट करते हैं। राजा बलि इंद्र की बात सुन के उनकी बात पे राजी हो गए, लेकिन उन्होंने मन ही मन क्या सोच के रखा था कि पूरा अमृत हम असुर ही रखेंगे। अब क्या हुआ, बहुत मेहनत से देवताओं और असुरों ने एक मंदार पहाड़ उठाया, लेकिन अब इस मंदार पहाड़ से समुद्र के अंदर मंथन कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए एक बहुत मजबूत रस्सी की जरूरत थी और उस रस्सी का काम किया वासुकी नाग ने। नाग मतलब बहुत बड़े सांप। तो ये वासुकी नाग भी बच्चों देवता ही थे। इन्होंने रस्सी की तरह काम किया। अब ये वासुकी नाग जो थे मंदार पहाड़ के चारों तरफ लिपट गए। इनका एक सिरा जो था वो असुरों ने पकड़ा और जो दूसरा सिरा था वो देवताओं ने पकड़ा। लेकिन अभी भी एक और दिक्कत बाकी थी कि इस मंदार पहाड़ को नीचे कोई सपोर्ट चाहिए था, वरना तो इस समुद्र में डूब जाता। तो अब आई बारी विष्णु भगवान जी की। विष्णु भगवान जी ने एक बहुत बड़े कछुए का रूप ले लिया और उस पहाड़ को अपनी पीठ पे रख दिया। और अब इसके बाद स्टार्ट हुआ समुद्र का मंथन करना। एक तरफ से देवता खींचते थे, फिर दूसरी बारी में दूसरी तरफ से राक्षस खींचते थे। तो इस तरीके से समुद्र का मंथन स्टार्ट हुआ और उस दौरान बहुत सारी चीजें उसमें से निकली, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो निकली थी वो था अमृत। और उस अमृत के साथ आगे क्या हुआ बच्चों, वो हम अपनी अगली कहानी में सुनेंगे।